एस्पिरेंट्स 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 ध्यान से सुन लो। मर्चेंट नेवी का सपना सब देखते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप ही एकमात्र गेम चेंजर है। आर्मी सीटी क्लियर करना तो एक लेवल है, लेकिन स्पॉन्सरशिप क्रैक करना दैट्स अ डिफरेंट बैटलफील्ड ऑल टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ टॉप मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं आपके स्पॉन्सरशिप को ग्रैब करने के चांसेस को। ये वो गलतियां हैं जो 80% एस्पिरेंट्स करते हैं और फिर टेंशन में आ जाते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इन गलतियों को ध्यान से सुन लो, बिल्कुल अवॉइड करना है इनको। मिस्टेक नंबर 1, IMUCET रैंक को बहुत लाइटली लेना। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स की होती है वो ये होती है कि वो कहते हैं रैंक तो आ ही जाएगा तो बाकी का बाद में देख लेंगे, बट ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज जो आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के करती हैं, जिसमें से एक फैक्टर होता है आपका रैंक। ज़रा आप खुद से सोचो कि अगर किसी को मिली है एयर 20K यानी 20,000 और किसी को मिली है एयर 60, तो कंपनी किसको प्रेफरेंस देगी? आप खुद समझदार हो, ऑब्वियसली एयर 60 को मिल जाएगी। अगर आप सीरियस हो स्पॉन्सरशिप के लिए तो रैंक को टारगेट करो अग्रेसिवली, सिर्फ टेस्ट में पास होना ही ज़रूरी नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, PCM के कॉन्सेप्ट्स को वीक रखना। ऑनलाइन टेस्ट हो या रिटन टेस्ट हो, फिजिक्स और मैथ्स आपका बिल्कुल बैकबोन है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए रट्टा मार लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनकी बिल्कुल ज़ीरो होती है। कंपनीज बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चंस पूछती है एंड अगर बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला की रूट नहीं आता तो आप 5 मिनट में एक्सपोज हो सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स को इग्नोर करना। आप सोचते हो कि सर मैं टेक्निकल में स्ट्रांग हूँ बट मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो चलेगा? नहीं चलेगा। इंटरव्यू में सबसे पहले क्या जज होता है आपका? कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। आपको कैप्टन, चीफ इंजीनियर, HR सबके सामने बैठना है, तो टेक्निकल नॉलेज का फ़ायदा बिल्कुल हाफ हो जाएगा। रोज़ 10 से 15 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने खड़े होके अपने को देखो एंड रिकॉर्ड करो अपने आप को, आप कैसे बात कर रहे हो। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ता है, खुद से नहीं आता। मिस्टेक नंबर 4, कंपनी की डिटेल्स को इग्नोर करना। ये गलती बहुत ही शॉकिंग है, आई नो, बट इंटरव्यू में सिंगल क्वेश्चन आपके पास आएगा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, और कैंडिडेट बोलता है सर बिकॉज इट इज़ अ लीडिंग कंपनी। बस इतना ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है क्योंकि उन्हें आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। उसी तरह कॉन्फिडेंटली ये समझाना होगा कि मुझे भी ये कंपनी से बहुत मेरे लिए एक्सपेक्टेशंस है। आपको कंपनी का बैकग्राउंड, फ्लीट टाइप, ट्रेड रूट्स, वैल्यूज़, सब बेसिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आप कहाँ ज्वाइन करने आए हो तो इंटरव्यूअर को कैसे लगेगा कि आप सीरियस हो। प्रेपरेशन सिर्फ सिलेबस की नहीं होती, प्रेपरेशन बिल्कुल माइंडसेट की होती है और वही आपको इंटरव्यू में शो भी करना है। मिस्टेक नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस या फेक पर्सनालिटी। कुछ स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फेक एक्सेंट बोलते हैं, फेक कॉन्फिडेंस शो करते हैं एंड फेक आंसर्स भी दे देते हैं। इंटरव्यू पैनल 20 साल से कैंडिडेट्स देख रहा है, उनको 2 मिनट में समझ आ जाता है कि आप जेन्युइन हो या नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, बी रियल। अगर आंसर नहीं आता तो पोलाइटली बोल दो, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई वुड लाइक टू लर्न। याद रखो, आपकी ऑनेस्टी इज ऑलवेज ओवर आपका फेक ब्रिलियंस। मर्चेंट नेवी ग्लैमरस इंस्टाग्राम रील्स जैसा नहीं है, इट इज़ फिजिकली डिमांडिंग करियर। मेडिकल स्टेज पे बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। आई साइट का इशू आता है, ओवरवेट होते हैं, स्टामिना का इशू आता है। अगर आप अभी से अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट पे आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अब इसके लिए करना क्या है? डेली बेसिक सा वर्कआउट कर लो, पावर स्लीप लो और हेल्दी डाइट रखो। स्पॉन्सरशिप सिर्फ ब्रेन से नहीं मिलेगी, बॉडी से भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। नंबर 7, लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन। क्लासिक मिस्टेक है स्टूडेंट्स की। फॉर्म्स भर दिया, टेस्ट डेट आ गई और अब प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स कम्पिटिटिव होते हैं, लास्ट वीक में क्रैश कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी ही आपको विनर बनाती है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ तो इंटरव्यू में नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। मिस्टेक नंबर 8, नेगेटिव एटीट्यूड एंड कंपैरिजन। उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, सर मेरे सिटी से कोई सिलेक्शन ही नहीं होता, सिस्टम ही बायस्ड है। ये माइंडसेट स्पॉन्सरशिप डिस्ट्रॉय कर देगा आपका। कंपनीज एटीट्यूड देखती हैं और मर्चेंट नेवी में टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो लॉन्ग टर्म शिप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 9, प्रॉपर ग्रूमिंग एंड डिसिप्लिन को इग्नोर कर देना। इंटरव्यू में कैजुअल ड्रेसिंग, लेट एंट्री और अनटाइडी हेयर ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
मर्चेंट नेवी एक डिसिप्लिन बेस्ड प्रोफेशन है और आपका अपीयरेंस ही आपका पहला इंप्रेशन होता है। सिंपल सी फॉर्मल ड्रेस में जाओ, क्लीन शेव होकर जाओ, प्रॉपर ग्रूम होकर जाओ और टाइम से 30 मिनट्स पहले ही पहुंच जाओ और शुरू से ही एक कॉन्फिडेंस और एक छोटी सी स्माइल रखो अपने फेस पे, एज इफ दिस इज योर रेगुलर कप ऑफ टी। स्मॉल डिटेल्स आपके बिग रिजल्ट्स को डिसाइड करती है। तो फाइनल रियलिटी चेक क्या है? यही है कि स्पॉन्सरशिप लक से नहीं मिलती, इट्स प्रेपरेशन प्लस माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली 70% क्राउड से आगे निकल जाओगे। और मर्चेंट नेवी में सिर्फ और सिर्फ ड्रीमर्स नहीं चलते, डूअर्स चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स के साथ में, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर शॉर्ट फॉर्म में इन्फोग्राफ करना है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।